का स्वागत है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिए जितने लोग भी हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शिवांग है गेस है ना, एक अमीश है, और कौन है? आवाज आ रही है आप सभी को? सभी को गुड मॉर्निंग। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, शांभवी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कल एक्चुअली बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी शुरू सुबह से ही, तो कल किसी का भी निकलना पॉसिबल नहीं था। और हमने ट्राई भी किया था कि घर से एक बार क्या किया जाए कि जो मेरा स्टूडियो वहां से आपका सेटअप हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैंने संडे को भी हम लोगों ने ट्राई किया था कि मेरा सेटअप यहाँ से सेटअप हो जाए, बट वो नहीं हो पा रहा है एक्चुअली। नहीं तो समस्या नहीं आती, आपकी क्लासेस बारिश की वजह से तो नहीं रुकती, वो हो जाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें अभी हो नहीं पाया। आज फिर हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अमरेंद्र। चलिए आते हैं यहाँ पर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, होम रूल लीग के बारे में पढ़ा दिया था। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। और होम रूल लीग के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। आज जो है आप लोगों का होगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। आइए इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। क्यों बिहार के कंटेक्स्ट में अगर बात किया जाए, इस मूवमेंट का क्या है, अपना ही इंपॉर्टेंस है। 1917 में हो रहा है चंपारण सत्याग्रह। हु वाज द मेन लीडर ऑफ चंपारण सत्याग्रह? कुछ बातें जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। जैसे चंपारण सत्याग्रह में अगर हम लोग बात करें, इस मूवमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, चंपारण सत्याग्रह, if you are talking about Champaran Satyagrah, then who was the main leader of this movement? Then that was मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर गांधी जी भी आप कर सकते हैं, totally depend on you। मोहनदास करमचंद गांधी, इनके नेतृत्व में चलाया गया था। एक जो सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि ये जो मूवमेंट है, यानी चंपारण सत्याग्रह की बात के बारे में अगर देखा जाए तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि एक तो इस मूवमेंट से गांधी जी एज अ पर्सनालिटी, एज अ नेशनल लीडर है, ये उभर कर सामने आए। इट मीन्स कि इसके पहले भारत में आंदोलन हो रहे थे, लेकिन कोई अखिल भारतीय व्यक्तित्व नहीं था। इट मीन्स ऑल इंडिया जिसको कहते हैं, लीडरशिप क्वालिटी जिसको कहा जाए, वो नहीं था भारत में उस समय पे। लेकिन जब गांधी जी आते हैं, चंपारण सत्याग्रह से जुड़ते हैं, देन इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एक बदलाव देखने को मिलता है। और वो क्या था कि इसके बाद गांधी जी के आप जब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें बाद आता है कि गांधीयन एरा शुरू हो जाता है। इट मीन्स गांधी की आंधी भी इसको कहा जाता है, गांधीयन एरा। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह है, ये कई मामले में क्या था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है। एक तो बिहार में क्या हो रहा है, ये अब तक का यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करें तो आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट, देखिए स्वदेशी मूवमेंट के बारे में अगर देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बंगाल में वो ज्यादा हिट हो रहा है। लेकिन चंपारण सत्याग्रह एक बिहार के एक ऐसे राज्य, यानी कह सकते हैं बिहार के एक ऐसे क्षेत्र की समस्या थी जो कहीं न कहीं से अखिल भारतीय स्वरूप ले लेता है। इट मीन्स द प्रॉब्लम्स, लाइक कह सकते हैं कि अ प्रॉब्लम विच इज स्पेसिफिक रिलेटेड टू अ रीजन वाइज, एंड देन इट बिकेम, तो कह सकते हैं कि द इशू ऑफ ऑल इंडिया लेवल। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या देख रहे हैं कि आफ्टर दैट द पीजेंट्स प्रॉब्लम, फार्मर्स प्रॉब्लम, जो भी इनसे रिलेटेड इश्यूज हैं उसको लगातार क्या किया जाने लगा, उठाया जाने लगा। ये एक बहुत बड़ा क्या था चंपारण सत्याग्रह का। इट मीन्स कि इसके पहले देखिए ब्रिटिशर्स के बारे में कुछ बातें देख लीजिएगा कि ब्रिटिशर्स के ऑलरेडी कई सारे क्या थे, प्लान चल रहे थे। प्लान इन द सेंस कि इन्होंने आर्थिक लेवल पे, यानी आर्थिक इनकी अगर बात किया जाए कि इन्होंने इकोनॉमी लेवल पे क्या क्या काम करवाया था। आर्थिक लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, कुछ बातें यहां मैं समझा दे रही हूं। परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद आ जाइए आप महालवाड़ी व्यवस्था, एंड द फाइनल इज रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर क्या है, ये तीनों के तीनों अगर हम लोग बात करें ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी पॉलिसी के कंटेक्स्ट में, तीनों से क्या हो रहा था, जो भी भारतीय पीजेंट्स हैं, यानी जो भी यहाँ पर क्या है कृषक हैं, इन सब का क्या हो रहा था, बड़े लेवल पर आर्थिक शोषण हो रहा था।
आर्थिक शोषण इनका हो रहा था। इट मीन्स इनकी जो पॉलिसी है फार्मिंग के कंटेक्स्ट में, इनको कह लीजिए इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, इनका अगर देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर भी हो रहे हैं, और साथ में उसके बाद कंडीशन ये हो जाती है कि ये फिर फाइनली ये क्या करने लगते हैं, दे डू बेगारी सिस्टम, बेगारी सिस्टम पे आ जाते हैं। यानी ये जो कृषक हैं, इनके साथ जो इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स जब ये पॉलिसी लेकर के आते हैं, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त एंड रैयतवाड़ी सिस्टम, तो इनफैक्ट आपको मैं ये भी बता देती हूँ, आफ्टर 1757 यानी बैटल ऑफ प्लासी के बाद हम भारत में क्या देख रहे हैं, इनके द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई गई वो मोस्ट ऑफ क्या थी, वो मोस्ट ऑफ यही थी कि पिजेंट्स का ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इस एक्सप्लॉयटेशन की कंडीशन कई जगह अलग अलग थी। समझाने का पर्पस यहाँ पे ये है, इसको अभी देखिए नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। आर्थिक जो इनकी स्थिति थी, आर्थिक में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 पॉलिसी ब्रिटिशर्स पहले लेकर आए थे जब से यहाँ पे रूल करना शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज आपका क्या है यहाँ पर कि भाई स्थायी बंदोबस्त हो गया, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। इन तीनों के माध्यम से हम क्या देख रहे हैं, एक ही चीजें हम लोग को दिखाई देती है, और वो बेसिकली क्या है, वो है यहाँ पर पिजेंट्स जो हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन। दैट इज द जो क्या किया गया है कि यही मेन हम लोग को यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ क्या देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में एक्सप्लॉयटेशन का अलग अलग वे है। इट मीन्स कि द वे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन ऑल्सो। अलग अलग रीजन में अलग अलग क्या है, वे है। अब आते हैं बिहार के चंपारण के बारे में बात करें, यानी बिहार के चंपारण में क्या चल रहा है। सपोज दैट ये रहा आपका चंपारण वाला बेल्ट, ठीक है ना। तो उस टाइम पर पूर्वी और पश्चिमी नहीं था, ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण नहीं था। उस टाइम पे क्या था, ओवरऑल ये चंपारण ही था, ओवरऑल ये क्या था, चंपारण ही था। अब इस चंपारण के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या समस्या थी, देखिए यहाँ था क्या कि यहाँ के खेतों पर, इस टाइम तक एक चीज और बता दी हूँ, यहाँ के खेतों में बेसिकली होता क्या था, यहाँ पे करवाई जाती थी नील की खेती, नील की खेती। ठीक है, नील की खेती को कहते हैं इंडिगो फार्मिंग। इंडिगो फार्मिंग करवाते थे। कारण क्या था इसके पीछे का समझ लीजिएगा, व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड दैट। इसके पीछे का कारण क्या था, कारण में अगर हम लोग देखें तो कारण हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि मेनली इन्होंने क्या कर रखा था कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये प्लॉट है, ठीक है ना, इस प्लॉट पे 3/20 ये इन लोगों ने क्या कर रखा था, एक अपना बना रखा था कि आपको इतना एक निश्चित, जैसे मान लीजिए आपकी इतनी जमीन है, मान सपोज दैट आपकी 1 कट्ठा जमीन है, उस पे हमने एक हिस्सा फिक्स कर रखा है जिसपे आपको करना क्या है, आपको उस पे नील की खेती करनी है। इट मीन्स दिस इज मैंडेटरी, ये क्या है, आपको करना ही करना है, इसमें कोई नो नहीं हो सकता है। तो प्रॉब्लम इज दैट, देखिए फार्मिंग से भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपने हमसे जबरदस्ती चली करवा रहे हैं तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है। प्रॉब्लम इज दैट कि आप हमसे किसकी खेती करवा रहे हैं, इंडिगो की खेती करवा रहे हैं। इसके साथ प्रॉब्लम क्या था, यानी नील के साथ प्रॉब्लम क्या था, जब आप इसकी कृषि यानी इसकी खेती करते हैं किसी भी भूमि पे, तो वो भूमि फाइनली क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है ना। बंजर के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि उसके बाद जो फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम, समस्या ये थी, यानी भूमि की उर्वरता क्या हो जाती है, इससे समाप्त हो जाती है। इससे भूमि की उर्वरता हम लोग क्या देख रहे हैं, समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब यहां पर देखिए है क्या कि इससे क्या बदलाव, तो फिर इससे क्या होगा क्या, अगर मान लीजिए किसी कृषक को कहा गया कि आप खेती कीजिए, ठीक है ना, आपको इतने हिस्से पे अपने खेत के क्या करना है कि आपको नील की खेती करनी है। अब है क्या कि सपोज दैट कि मान लीजिए इस इतने हिस्से पर कृषक का उपजाऊ यानी कुछ भी इस पे प्रोडक्शन नहीं हो पाया, सपोज दैट, इसको आप जस्ट अज्यूम करें कि ऐसा हो सकता है, इस पे प्रोडक्शन नहीं हो पाया, और प्रोडक्शन वाला लैंड ही यही है जिसपे ऑलरेडी आपने क्या किया है, यहाँ पर इंडिगो की खेती, नील की खेती आपने कर दी है। अब उसके बाद क्या है कि इस खेती के बाद कंडीशन ये है कि ये भूमि किसी लायक नहीं बचा, भूमि की उर्वरता समाप्त हो चुकी है, भाई समाप्त हो चुकी है। अब इसमें दिक्कत ये है कि अब ये जो कृषक है जिसके पास एक सीमित, इसके पास क्या है, लैंड है, एंड आफ्टर दिस कंडीशन
नाउ ही वॉज इन द कंडीशन ऑफ, कह सकते हैं कि वो अब उसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, हिज कंडीशन बिकेम वर्स्ट बिकॉज उसके लैंड से जो मैंडेटरी इन्होंने कर रखा वो तो ब्रिटिशर्स को चला जा रहा है, इनके पास क्या बच रहा है, अब इनके पास क्या बच रहा है, इनके पास कुछ नहीं बच रहा है। फाइनली यही होगा कि ये फिर से जाकर के क्या करेंगे, किसी न किसी साहूकार और महाजन से लोन लेंगे। और आपको पता ही है कि कृषकों के, अगर हम लोग बात करें कृषक के कंटेक्स्ट में, तो सबसे ज्यादा कृषकों के साथ जो समस्या आती है वो है ऋण जाल। ऋण जाल का मतलब होता है ऋण जाल में लगातार फंसते चले जाना। इट मीन्स कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोन जो है उससे क्या होता है, आप अभी भी देखिएगा, सुनिएगा आप लोग कि जो मोस्ट ऑफ फार्मर्स हैं, जो सुसाइड के केसेस आते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, कारण है लोन। तो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अत्यधिक लोन के कारण, या फिर कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं से ऋणजाल में चलते चले गए। इसके बाद फिर क्या होगा, लास्टली यही होगा, या तो कृषक बेगारी करेगा, या फाइनली यही हो सकता है कि कृषक क्या करेगा, आत्महत्या कर लेगा। यही स्थिति हो सकती थी, यही कंडीशन उस समय क्रिएट हो गई थी। यानी चंपारण में जो हम लोग स्थिति देख रहे हैं कि भयावह स्थिति क्या क्यों थी, तो चंपारण में भी यही यहाँ पर स्थिति थी, ठीक है ना, यहीं पे क्या थी, यहाँ पे स्थिति थी। अब यहाँ पर आते हैं कुछ बातें, ये समझ गए आप सब लोग, हाँ जी ये समझ गए, इज इट क्लियर? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह देखिए है क्या कि ये सबसे ज्यादा समझना मेन क्या है कि आप लोग, जैसे एक होता है कि रट लेना कि हाँ ये हुआ वो हुआ, देखिए उसके पीछे का कॉज समझिए कि कॉज क्या है जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिलता है हम लोगों को। ओके, अब देखिए यहां पर आते हैं कि अब चंपारण में फिर से अगर अब बात करते हैं कि अब एक्चुअल कंडीशन क्या है चंपारण में। नाउ अब यहां देखिए आते हैं, यहां पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। और एक सेकंड रुक जाइए उज्जवल, रत्नेश दा चेक कीजिए, आवाज बहुत, साउंड बहुत स्लो है। हाँ आप बोलिए। क्वालिटी डिग्रेड होना जिसकी वजह से वो लोग फार्मिंग नहीं करना चाहते थे, या फिर 3/20 के तरह से। देखिए एक चीज आपसे बताएं, सुनिए 3/20 जो है पहले से ही इनका 3 कठिया जो सिस्टम जिसको बोला जाता है वो तो है ही, ठीक है ना, कि आप जबरन फार्मिंग करवा रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि भूमि का जो डिग्रेडेशन आप कह रहे हैं कि मैम उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जा रही है, उसके बाद उस लैंड पर खेती करने के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम एक चीज और समझिएगा, जैसे अगर आपने मान लीजिए ये आपका लैंड हुआ, आपने इतने हिस्से पे नील की खेती की, ओके, इसमें प्रॉब्लम क्या है नील की खेती करने में कि ये अपने आसपास की जितनी भूमि है उन सबको बंजर बना देती है। समझ में आ रही है बात? यानी नील की खेती अगर आप करते हैं, इंडिगो फार्मिंग करते हैं, तो उससे सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया नहीं, उसके आसपास का इर्द गिर्द का जितना एरिया है उन सबको ये चपेटे में ले लेता है। यही एक बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या था। देखिए कारण कोई एक नहीं होता है उज्जवल, कारण कई कारणों से मिलकर के कोई एक बड़ा कॉज बनता है। चंपारण सत्याग्रह की कंटेक्स्ट में भी हम लोग ऐसा ही देखते हैं, कई कारण मिलकर के एक रीजन बना यहाँ पर। जैसे अगर हम लोग बात करें तो मैंने क्या कहा आपसे कि लाइक अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि नील की खेती जो करवाई जा रही है उससे सिर्फ वो भूमि, जैसे एक चीज बताइए आप सभी लोग, जैसे आप लोगों ने गंगा नदी देखा है, पटना में गंगा नदी देखा होगा आप लोगों ने, गंगा नदी के पास में इधर हाजीपुर का एरिया है ना। जब आप गंगा ब्रिज पर चढ़ते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ब्रिज पे, और यहाँ आप आ जाइए तो इधर पटना हो गया, ओके। एक बात बताइए, तो ये जो गंगा रिवर का जो पानी है, आप जब कभी अभी सीजन में जाइएगा देखिएगा इधर पूरा पानी, यहाँ का पानी यहाँ तक चला जाता है, होता है या नहीं होता है? होता है ना। तो एक चीज बताइए, कहाँ गंगा नदी तो यहाँ पर है, लेकिन ये इसका पानी जो है वो पूरा हाजीपुर, इनफैक्ट कई एरिया को क्या करता है, इफेक्टेड कर देता है, जबकि नहीं करना चाहिए। आइडियली नदी को तो अपना पानी जितना है वहीं तक जाना चाहिए, जबकि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो पानी वहां से रिसते हुए आगे तक आ जाता है। तो आप खुद बताइए कि क्या हम जब भूमि में किसी चीज की खेती करते हैं, मान लीजिए इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपकी भूमि की उर्वरता को समाप्त करते हैं, तो क्या वो सिर्फ इस स्पेसिफिक एरिया को ही खराब करेंगे या उसके आसपास को भी करेंगे? उसका असर जो होगा क्या सिर्फ वो सिर्फ यहीं तक होगा या इसके आसपास के क्षेत्र में भी हो जाएगा? सपोज दैट कि किसान के पास उतना बड़ा लैंड हो ही नहीं, उसमें ऑलरेडी ये क्या कर रहे हैं, नील की खेती कर रहे हैं,
बिल्कुल पूरा केला का खेती बर्बाद हो गया उधर पानी से। तो मैं जो समझ रहे हैं आप सब, मैंने क्या बोला, शिवांग बोल रहे हैं ना? हाँ, तो शिवांग समझ रहे हैं क्या बोल रही हूं मैं? इसका मतलब ये है कि अगर आप नील की खेती करते हैं तो कोई इंडिविजुअल अगर आप कहिएगा कि मेरा खेत हमने इतना पे कर लिया, खेती कोई दिक्कत नहीं है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है पूरा। आप सुनते हैं ना, वो क्या कहा जाता है, एक कहावत होता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सुना है ना? तो भूमि के कंटेक्स्ट में भी कुछ वैसा ही मामला है कि अगर कहीं पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, आप सुनते हैं किसी पौधे में, आप देखिएगा कि वहां अगर किसी एक पौधे में डिजीज पकड़ा तो वो सब में हो जाता है, सब में आ जाता है। पौधे में देखिएगा कलर व्हाइट हो जाता है कई बार, पत्तों का कलर। शांभवी आपने भी देखा होगा कई बार, कई जैसे पेड़ में देखिएगा किसी एक पत्ते का कलर अगर व्हाइट हुआ तो वो पूरे पत्ते के जितने भी उस पेड़ के जितने भी पत्ते हैं सब में वो बीमारी आ जाती है। ये चीज है, यही कारण था, ठीक है ना? 3 कठिया आपने लगा तो दिया, लेकिन उस 3 कठिया से नुकसान क्या है कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक क्षेत्र 3/20 वाला मामला नहीं, ये पूरा एरिया हमारा खराब कर रहा है, ठीक है? अब चलिए आते हैं यहां पर, अब इस पे मुझे लगता है ये समझ गए होंगे आप लोग। तो ये कंडीशन यहां पर ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है? अब यहां पर आ जाइए चंपारण में जो हम लोग बात कर रहे हैं। कोई न्यू भी है क्या क्लास में? आई गेस मेरे ख्याल से कुछ बच्चे एडमिशन लिए हैं अभी बिहार में, नए हैं क्या कोई स्टूडेंट जो अभी आए हैं लाइव? या मुझे लग रहा है कुछ लोग को अभी पता भी है कि नहीं मालूम है। या सॉरी, यहां मैंने बना दिया है, ये वाला सेक्शन है यहां पर, ठीक है? कमल है क्या क्लास में? अच्छा नहीं है, ओके ठीक है। यहां आ जाइए, यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, चंपारण है, ठीक है? इसमें क्या था, जो नील की खेती करवाते थे, नील की खेती, को नीलहे साहब कहा जाता था, है ना? इट मीन्स those Britishers who involved in indigo farming was known as नीलहे साहब। इनका नाम ही दिया गया था नीलहे साहब। आप लोगों ने सुना है एक टर्मोलॉजी आप लोगों ने सुना होगा, लाट साहब कहा जाता था। कई मूवी में भी गाना भी आप लोगों ने सुना होगा लाट साहब। तो बेसिकली जो ये जो टर्मोलॉजी है ना, लाट साहब भी, तो लाट साहब नहीं था, बेसिकली होता था लॉर्ड साहब, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर चलता था, ठीक है? हमने धीरे धीरे, चूंकि हमारी देसी जबान है, हम धीरे धीरे वो मॉडिफाइड होता गया और फाइनली वो हो गया लाट साहब, ठीक है? तो ये बेसिकली ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे जिनको ये नाम कहा जाता था। ब्रिटिशर्स में आपको पता है ये लॉर्ड जुड़ा होता था, ठीक है? हाँ, तो लाट साहब जो सुन रहे हैं ना, तो लाट साहब बेसिकली वो लॉर्ड साहब होता था, जिसको हम लोग बोल नहीं पाते थे तो हम लोग उसको लाट साहब कहने लग गए, ठीक है? तो उसी तरह से जो नीलहे की खेती करवाते थे उनको कहा जाता था नीलहे साहब, ठीक है? उनको क्या कहा जाता था, नीलहे साहब। अब देखिए यहां पर बताते हैं कि 3 टाइप से क्या होता था यहां पर, ये एक चीज समझ लीजिएगा। खुश्की, करतौली और असमी बार। अभी क्या है मैं बता देती हूं। अभी खुश्की, करतौली और असमी बार। अच्छा, एक चीज और मैं बता रही हूं, आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी, है ना? सबने लगभग मुझे लगता है लगान मूवी आप सबने देखी होगी। आमिर खान की मूवी आई थी लगान। लगान मूवी जब आई थी तो हुआ क्या था, चंपारण के लोगों ने इसका काफी विरोध किया था। विरोध इन द सेंस की कहा कि स्टोरी आपने हमारे यहाँ की उठाई है और नाम कहीं और का दे दिया। और एक्चुअल आपको मैं बता रही हूँ ये घटना घट चुकी है। जब आप चंपारण हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्पेशली कभी रिसर्च का मौका मिले अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर अंग्रेजों और वहां के जो कृषक हैं उनके बीच में फुटबॉल का मैच हुआ था। ये बिल्कुल सही बात है और ये घटना भी चंपारण की थी। अगर मूवी आपको याद होगा तो मूवी में उस जगह का नाम रखा गया है चंपानेर, देखा होगा तो नाम भी है मूवी का चंपानेर,
जो चंपारण से मिलता जुलता है। तो बहुत सारे वहां की जो लोकल्स थे उन लोगों ने बोला भी कि भाई जो इतिहासकार जो साहित्यकार थे उन लोगों ने कहा भी कि जब आपने हमारे यहाँ की स्टोरी दी थी तो आप हमारे यहाँ का नाम ही बता देते, क्या समस्या थी। बट अलग बात है कि नहीं उसमें बताया गया, लेकिन ये घटना वहीं की थी। ये घटना कहाँ की थी? वहीं की थी। 3 टाइप से देखिए, यहां पर एक चीज देख लीजिएगा, 3 प्रकार से क्या था, खुशकी, करतौली, आसामी बार, ठीक है ना। ये बेसिकली है क्या, जो जिनके बारे में मैं बता रही हूं यहां पर, है ना। ये यहां पे था क्या कि ये स्पेशली जो जमीन जो है, इस जमीन का नामकरण, भूमि का नामकरण था। ये नेम ऑफ लैंड है, ये नेम ऑफ लैंड है ये, ठीक है ना। खुशकी, करतौली, आसामी बार। अब यहां पर मतलब ये है, आपका मुद्दा ये है कि यहां पे आपका 3 कठिया किससे जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। 3 कठिया किससे जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो आसामी बार जो हम देख रहे हैं यहां पर, एक चीज देख लीजिएगा, ये आसामी बार बेसिकली यही 3 कठिया से जुड़ा हुआ सिस्टम था। 3 कठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था, से जुड़ा हुआ था। हाँ, जिरद भी होता है, आसामी बार भी होता है। खुशकी, करतौली, नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाइए। खुशकी, करतौली, ये खुशकी है ना, यही करतौली भी है। यही क्या है, करतौली भी है। खुशकी, करतौली, और यहां पर आ जाइए, ये क्या है, जीरत। ये भूमि के क्या थे, प्रकार थे। ध्यान से सुन लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। ये क्या थे बेसिकली, ये भूमि के टाइप्स थे। टाइप्स ऑफ क्या है, लैंड है। खुशकी, करतौली और जीरत। इसको थोड़ा लिख लीजिए, मैं बता दे रही हूँ। हाँ, इसको थोड़ा लिख लीजिए आप सभी लोग। 3 कठिया सिस्टम क्या था, बिहार में था। बिहार में क्या था, 3 कठिया सिस्टम यहां पर वर्क कर रहा था। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बता देती हूँ आप लोगों को। फर्स्टली नोट डाउन कर लीजिए, खुशकी, करतौली और लिख लिया ये। अब आ जाइए, यहां पर मैं बताती हूं आप लोगों को। ये क्या लिख लिया इसको अभी आप लोगों ने। देखिए, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, सुन लीजिए, मैं अभी बता देती हूँ। एक चीज आपको ध्यान रखना है, बेसिकली असमी बार जो है, ये है आपका 3 कठिया। 3 कठिया आप लोग को पता ही है ना। 3/20 वाला मामला है, जिसमें क्या है भाई, आपको एक स्पेसिफिक रीजन में आपको क्या करना है, इसकी खेती करनी है। शिवांग, आपने मेरी क्लास ली थी क्या? आपने मेरी क्लास पिछले साल की ली है क्या, 66 की, 66 बीपीएससी? हाँ जी शिवांग, 66 बीपीएससी आपने ली है क्या? चंपारण सत्याग्रह मुझे नहीं लगता कि मैंने वहां पढ़ाया है, शायद बिहार स्पेशल तो मैंने वहां पढ़ाया ही नहीं है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि मैंने तो वहां पढ़ा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया। ओके, तो पढ़ाया तो बताइए। शायद उज्जवल, आप भी तो होंगे क्लास में वहां पे। हाँ जी उज्जवल, मॉडर्न इंडिया की क्लास में थे ना आप? और कौन लोग थे मॉडर्न इंडिया की क्लास में वहां पे? हाँ, तो ये याद आ रहा है ना आप लोग को। तो देखिए, ये क्या है यहाँ पे कि असमी बार आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली 3 कठिया सिस्टम, बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू 3 कठिया सिस्टम। जीरात और खुशकी और करतौली के बारे में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो जीरात के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि हल बैल। देखिए, एक चीज समझ लीजिएगा, इसमें जीरात के अंतर्गत क्या है यहाँ पे, जीरात, इसमें क्या था कि हल बैल की सहायता ये अपनी तरफ से देते थे। कौन देता था? मैम जीरात क्या है भाई? इंडिया
एक सेकंड, और आप लोग एक मिनट पहले ये बताइए, पहले ये नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? ये नोट डाउन कर लिया? मैं इसको फिर स्पेसिफिक तरीके से बता देती हूँ। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए। असमी बार आप लोग समझ गए, 3 कठिया, 2 ही रह रहा है ना आपका, खुश्की, करतौली और जीरात, यही ना रह गया। खुश्की या करतौली भी ये कहा जाता है। खुश्की, करतौली, एक सेकेंड, और जीरात, यही 2 रह गया आपका। जीरात जो है ये भी एक तरह से क्या है, ये भी एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में ब्रिटिशर्स क्या है, ब्रिटिशर्स प्रोवाइडेड। हल बैल कह सकते हैं आप लोग, उसको क्या कहेंगे? हाँ जी, हल बैल को क्या कहेंगे? इंग्लिश मीडियम, उज्जवल, शिवांग, शांभवी, क्या कहा जाएगा? हल बैल प्रोवाइडेड। हल बैल मैं लिख दे रही हूं आप लोग। हल बैल का मतलब होता है प्लेइंग, जो, हाँ शायद नहीं, देखिए एक चीज काम कर सकते हैं ना, प्लेइंग मटेरियल्स भी कह सकते हैं आप इसको। हल जोतने के लिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जस्ट लाइक अगर हम ऑक्स बोले, ठीक है ना, तो जो भी प्लविंग से रिलेटेड जो भी मैटर्स जो चाहिए होते हैं, जो भी आर्टिकल्स चाहिए होते हैं, वो सब यही प्रोवाइड कराते थे। कौन? उसमें ब्रिटिशर्स। तो प्रोवाइडेड यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। और यहां पर आ जाइए, खुश्की या करतौली, ये क्या था भाई? हाँ जी, अब इसमें क्या था, यहां पर फाइनली खेत को गिरवी रखना पड़ता था। रखना पड़ता था, काइंड ऑफ कह सकते हैं। खेत को गिरवी रखने का मतलब हुआ इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ असमी बार, ये भी हम लोग कह सकते हैं, काइंड ऑफ असमी बार। मतलब ये हुआ कि आपको अपनी जमीन क्या करनी होगी, अंग्रेजों के पास रखनी पड़ेगी। किसके पास? अंग्रेजों के पास। ऑक्स कार्ट होगा, सिर्फ ऑक्स कार्ट से नहीं, हल बैल, देखिए बस यही आपको ध्यान रखना है। हाँ लिख सकते हैं, ऑक्स कार्ट भी लिख सकते हैं, ऑक्स कार्ट। और उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी है वो यही प्रोवाइड करते थे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विच इज रिलेटेड टू फार्मिंग, वो कौन प्रोवाइड करते थे? बुलॉक का। हाँ ये बिल्कुल सही, शिवांग ने ये बिल्कुल सही कहा है, बुलॉक कार्ट, ठीक है ना। सभी के सभी लगभग क्या कर, एंड कोई भी चैरियोट मत लिख दीजिएगा आप लिखते लिखते, है ना। शांभवी, उज्जवल, शिवांग, चैरियोट मत लिख दीजिएगा कि ब्रिटिशर्स चैरियोट प्रोवाइड करते थे ताकि खेती की जा सके, ठीक है। चलिए, अमीश और अमरेंद्र, आप लोग हैं क्लास में? ये आप लोग को क्लियर हो रहा है? यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिकली असमी बार जो था वो क्या था। अच्छा मैं साइड हो जा रही हूँ, लिख लीजिए पहले, ठीक है ना। तो जो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि असमी बार जो था वो बेसिकली किससे जुड़ा हुआ था, वो था आपका रिलेटेड था किससे? हाँ वो रिलेटेड किससे था? यस, असमी बार के बारे में हम क्या देखते हैं, वो रिलेटेड किससे था? वो था 3 कठिया से रिलेटेड था, ठीक है, 3 कठिया से रिलेटेड था। अब देखिए आते हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि यहां पर अब कंडीशन आप समझ चुके हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर एक पत्रिका थी, पत्रिका, एक मैगजीन, मैगजीन, ठीक है, एक मैगजीन निकाली गई थी। इसका नाम ही क्या था? हाँ, तो ये जो समस्या है तो इसका नाम ही था प्रताप, ये ध्यान रखना है। प्रताप नाम की एक पत्रिका निकाली गई, प्रताप नाम की एक पत्रिका निकाली गई, पत्रिका निकाली गई, ठीक है। अभी रिसेंटली मुझे लगता है कल नहीं, हमने संडे को भी ट्राई किया था,
कि आप लोग की क्लासेस में कनेक्ट कर दूं। हमने और यहाँ से और टीम ने मिलके, जहाँ से आप लोग देखा होगा अनअकैडमी की क्लासेस या फिर मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस जहाँ से मैं ले रही थी आप लोग की लास्ट बार में, तो वो स्टूडियो से हमने सोचा था कि कनेक्ट कर दे। संडे को भी हम लोग ट्राई कर रहे थे, आई डोंट नो क्यों नहीं हो पाया। और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे कि ये हो जाए, ताकि अगर बीच में कभी वेदर खराब हो या इस तरह की कोई भी इश्यूज हो तो आपकी क्लासेस नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कई बार कि अब कुछ चीजें अपने हाथ में ही नहीं है, ठीक है, न कैब आ सकता है, न कोई कुछ मिलता है, बहुत ज्यादा हेवी रेन में यहाँ पर, तो समस्या ये भी है। और उस दिन मुझे लगता है किस दिन की बात है, ऐसे 2-3 दिन पहले की बात नहीं, हो गया कम से कम आई गेस 5-6 दिन हो चुका होगा, है ना आपका, मुझे लगता है कब की बात है ये, हाँ शायद। तो उस दिन से हम लोग लगातार इसको ट्राई कर रहे हैं कि ये हो जाए, बट अब देखते हैं, आज भी फिर ट्राई करते हैं, है ना, आज भी फिर ट्राई करते हैं। मैं तो चाह ही रही हूँ कि आप लोग की बिहार की क्लास ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ताकि जल्दी आप लोगों का फिनिश हो जाए। अगर मेरी स्टूडियो से सेटअप हो जाता है तो बेस्ट ये होगा कि कम से कम, और अगर आप लोग अगर रहा तो मैं उसमें और भी क्लासेस दे सकती हूँ, ठीक है। तो आज यहाँ पे प्रताप हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे। तो 1915 में क्या हुआ था, प्रताप नामक एक पत्रिका निकाली गई थी। 1915 में क्या थी, एक मैगजीन निकाली गई थी, और इसमें पहली बार क्या किया गया था अच्छा नहीं, कई बार होता है, समस्या थोड़ा सा आता है, समझिए, ठीक है ना। मैं इसमें एक, हाँ मतलब मेन वही है कि एक्चुअली, चलिए यहाँ पर आते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं। नहीं, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस भी शायद ली है वहां से, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो 1915 में क्या हुआ था, एक पत्रिका निकाली गई थी प्रताप, और इसमें क्या बताया गया था, चंपारण की समस्या के बारे में बताया गया था, या चंपारण की समस्या के बारे में बोला गया था। चंपारण की समस्या के विषय में बोला गया था, ठीक है ना। बोला गया था इन द सेंस कि पहली बार क्या किया गया था, फॉर द फर्स्ट टाइम चंपारण इशू रेज्ड इन प्रताप मैगजीन। प्रताप मैगजीन में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें चंपारण की जो समस्या है उसको पहली बार क्या किया गया था, उठाया गया था, ठीक है। अब इसमें था क्या, देखिए, चंपारण जो प्रताप मैगजीन है, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ गया, हाँ, ये जो प्रताप मैगजीन है, इसमें एक आर्टिकल, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल, उस आर्टिकल का नाम क्या था, उस आर्टिकल का नाम क्या था, ध्यान से इसको क्या है याद रख लीजिएगा, चंपारण में अंधेरा, चंपारण में अंधेरा, ये इस आर्टिकल का नाम था, चंपारण में अंधेरा, दिस इज द नेम ऑफ दैट आर्टिकल, ठीक है, इसका नाम था। और लिखा किसने था, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने लिखा था इसे। इसको लिखने वाले कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है, ये यहाँ पे क्या करने, इन्होंने क्या किया था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने बेसिकली, हम लोग क्या देख रहे हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल पहली बार आया था। शांभवी, ये क्लियर है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1915 द मैगजीन प्रताप रेज द इशू ऑफ, या कंसर्न कह सकते हैं कि मैटर ऑफ चंपारण, एंड इट वॉज रिटन बाय गणेश शंकर विद्यार्थी। द आर्टिकल नेम वॉज चंपारण में अंधेरा, इट मीन्स कि डार्क इन चंपारण लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन जो टाइटल है वही रखिएगा। या मैं पहले बता दूं, इंग्लिश मीडियम, इसको ना कन्वर्ट मत करिएगा, जो है उसको एज इट इज रहने दीजिएगा। पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, चंपारण से संबंधित जो समस्या है इसके बारे में किसके द्वारा लिखा गया,